विश्वास कीजिए, ये अगर आप 2 भी लेके सोएंगे ना तो आप सुबह जिंदा नहीं रहेंगे, इतना ठंड है इधर। मैं जो स्लीपिंग बैग लाया था ये ट्राइपोल का शिवालिक सीरीज का, ये करीब 2500 लिया था। ये -10 डिग्री सेल्सियस तक आपको गर्म रखेगा। बढ़िया है, कल रात अच्छे से नींद आया इसके अंदर। 3.8 kg इसका वजन है। डिंगबोचे में आज एक्लिमेटाइज करूंगा। ये लास्ट रेस्ट डे होगा, इसके बाद से हर दिन टफ होता जाएगा। सीधा ट्रेक करते रहेंगे जब तक लुकला वापस न पहुंच जाए। ये जैकेट मैंने कोयचा से लिया था। मिनिमम -10 डिग्री सेल्सियस सह सके ऐसा जैकेट आप लेके आइए। ध्यान से सुनिएगा, आपको सबसे जो जरूरत पड़ेगा वो है ये। काठमांडू के बाद लुकला से आगे आपको कोई भी टॉयलेट में पानी नहीं मिलेगा, सिर्फ फ्लश ही मिलेगा। अगर आप इंडियन हो आप समझ ही सकते हो मैं क्या बताना चाहता हूँ। वेस्टर्न लोगों का तो प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमम इंडियन लोगों का इसका आदत नहीं है। एक काम आप और कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा खर्च करना चाहते हो तो आप 1 लीटर का पानी का बोतल खरीदिए और लेके सीधा चले जाइए टॉयलेट। नंबर 2, यहाँ अगर आप आएंगे तो हॉट शावर नीचे से ऊपर तक आप जैसे चलते जाएंगे 300, 400, 500, 600 NPR। नहाने के बाद आप बाहर आके ठंड में रह नहीं पाओगे। सच बताओ तो लुकला से मैं अभी तक नहाया नहीं। इसी चीज का आदत डाल लेना पड़ेगा, तभी आप एवरेस्ट बेस कैंप का सपना देख सकते हो। नहाने का ऑल्टरनेटिव ये है बेबी वाइप, जॉनसन का वाइप से आप अपना हाथ मुंह पोंछ सकते हो, जहां जहां पोंछना है आप पोंछ सकते हो। तो टिश्यू एंड वाइप इज मस्ट। नंबर 3, लास्ट दिन सुमार से लंच करने के बाद नेटवर्क पूरा गायब। ना एनसेल है जो यहाँ का प्राइवेट नेटवर्क, ना गवर्नमेंट का NTC है। तो आप घर को कैसे इन्फॉर्म करेंगे? आपके पास ऑल्टरनेटिव सिर्फ यही एक है, यहाँ का लोकल लोग भी यही यूज करता है, एवरेस्ट लिंक। हायर एलिवेशन एरिया में जगह जगह में राउटर लगाया हुआ है। 1 GB का कॉस्ट है 800 NPR, बहुत ही हाई है। 10 GB का कॉस्ट है 2500 NPR। तो मैं सिर्फ 1 GB का एक कार्ड लिया था, जस्ट ओवर इंटरनेट घर में इंटीमेट कर पाऊँ कि नहीं मैं पहुंच गया हूँ डिंगबो से। इसके पीछे यूजर नेम पासवर्ड रहेगा और आपको कैसे लॉगिन करना है सारा डिटेल्स लिखा रहता है। अब बात कर लेते हैं एक्लिमेटाइजेशन डे प्लान की। कुछ सारा कैमरा गैजेट्स और सोलर पैनल लगा के मैं थोड़ा सा ऊपर हाइक करूंगा, हाइक करके नीचे आ जाऊंगा, ताकि नेक्स्ट डे में जब लोबुचे के लिए निकलूंगा मेरा बॉडी इस ऑल्टीट्यूड के साथ अडॉप्ट हो जाएगा। नल के मुंह में बर्फ जम गया, अभी ब्रश कैसे करूंगा? पानी पूरा टैंक का लाइन जो है वो पूरा बर्फ हो गया है। टाइम फॉर डे हाइक। प्लान ये है, यहाँ से मैं वो जो आप लोगों को स्तूपा दिख रहा है वो पूरा ट्रेल होके मैं ऊपर चढ़ूंगा। 400 से 500 मीटर एलिवेशन गेन करने की कोशिश करूंगा, वापस आऊंगा। तो वही पॉलिसी है, हाइक हाई स्लिप लो। पानी यहाँ से गया है और पूरा जम गया है, देखिए। ये ट्रेल पकड़ के मैं ये स्तूपा होके ऊपर जाने की कोशिश करूंगा। यह डंग जो है धूप में सुखाने के लिए दिया गया है, सूख जाएगा और इसको ये लोग चिमनी में यूज करता है घर को गर्म रखने के लिए। सिटिंग एरिया, डाइनिंग एरिया जो है। वो स्तूपा के नीचे से मैं शुरू किया था और चलते 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 करीब 100 मीटर्स एलिवेशन गेन कर चुका हूँ मैं। यहाँ से मेरा नेक्स्ट टारगेट है ये फर्स्ट फ्लैग जो हिल रहा है, इसके बाद ऊपर वाला फ्लैग। हाइक हाई स्लिप लो, हाइक हाई स्लिप लो। I'm from Israel. Oh, great. Hello, India. From
Ringbuche. Take pills. Pills. Yeah. Are you talking about Dimox? Dimox. Yeah, I'm taking it every night before sleep. Half in the morning, half in the night instead of one. Okay. Okay, because you would go to pee all the night. फर्स्ट फ्लैग पॉइंट में रीच किया, वहाँ से स्टार्ट करके गेट ऑलमोस्ट 150 to 200 meters आई गेस। नेक्स्ट डे यहाँ तक चढ़ना है मुझे, और ये रास्ते से मुझे आगे चला जाना है लोबुचे की ओर। नेक्स्ट और 200 मीटर करीब वो फ्लैग पॉइंट तक चढ़ने की कोशिश करूँगा, ताकि दिन में 400 मीटर एलिवेशन गेन हो, क्योंकि लोबुचे का भी ऑल्टीट्यूड ऑलमोस्ट वही होगा 5000 मीटर्स, 4950 टू बी प्रिसाइज। और यहाँ पर ऑक्सीजन क्राइसिस जो है ये मेरा बॉडी में फील होना अभी से स्टार्ट हो गया है। कैसे ये पत्थरों के बीच में ट्रेल ऊपर चला गया है। ऑक्सीजन क्राइसिस, सर दुख रहा है मेरा। और सहा नहीं जा रहा है। I don't know, ये साइन ऑफ एक्यूट माउंटेन सिकनेस ही होगा। नाक से खून आना स्टार्ट कर दिया, क्या करूँ? आसपास कोई है भी नहीं, नीचे चला जाऊँ या वेट करूँ? फिलहाल बहुत कोशिश करके कैमरा ऑन किया हो, कैमरा ऑफ करके मैं कुछ देर यहाँ रेस्ट लेता हूँ। बंद करते हैं। पानी पिया, डायमॉक्स लिया, सर दर्द का दवाई लिया। यहाँ लगेज छोड़ के मैं 1 घंटा चुपचाप सोया हुआ था। थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, गिव अप करने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ से इतना दूर आया हो, एक आखिरी कोशिश तो ज़रूर करूँगा। आज तो वो फ्लैग तक मैं पहुँच के ही रहूँगा। इससे ज़्यादा अगर एएमएस का कुछ और सिग्नल आया तब मुझे थोड़ा सीरियसली सोचना होगा। कुछ देर रेस्ट लेने के बाद चलने लायक तो हूँ। अभी सेहत पहले से थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, लेकिन ऑक्सीजन क्राइसिस अभी भी है। कल से जब तक मैं लुकला वापस ना जाऊँ, एक भी दिन रेस्ट नहीं होगा और जर्नी टफ होता जाएगा एवरेस्ट बेस कैंप तक। और अगर उसके बाद मैं चोला पास बोकियो कर पाऊँ तो आखिर पहुँच गए। एमाडाब्लम एकदम नज़दीक से लौट से, और ये पहाड़ के पीछे ढक गया है एवरेस्ट अर्नुप से। वो नीचे रिंगबुचे का गांव। कुछ देर रेस्ट लूँगा।
नीचे से ऊपर 400 मीटर चढ़ के आया हूँ। ये एलिवेशन के साथ खुद को एडॉप्ट करने की कोशिश करूँगा और उसके बाद नीचे चला जाऊँगा। ये रास्ता जो है चला गया है नागार्जुना पीक की तरफ। यहाँ से और करीब 150-200 मीटर ऊपर अगर करते हो एक्लिमेटाइजेशन हाइक तो वहाँ तक भी आप कर सकते हो, बेहतर होगा। लेकिन मैं और आगे जाने वाला नहीं हूँ। नाक से खून आ गया, अभी भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो इसलिए और रिस्क नहीं लूँगा, नीचे जाऊँगा। क्यों एक्लिमेटाइजेशन हाइक ज़रूरी है? बॉडी आपका वो एलिवेशन के साथ एक्लिमेटाइज हो जाता है। जब आप नीचे जाके सोते हो तब आपको प्रॉब्लम नहीं होता, और नेक्स्ट डे जब आप एलिवेशन गेन करते हो एक्चुअल आपका ट्रैक के लिए, तब आपको प्रॉब्लम या एक्यूट माउंटेन सिकनेस नहीं होगा। आज मेरा नाक से खून आया। एक्चुअली जनरली क्या होता है, मुझे जितना समझ में आया, आप जितना ऊपर चले जाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है और आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, तो नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये छोड़ के भी सर दर्द हुआ और ज़्यादा कुछ अगर रात को सिम्टम हुआ तो मैं सोचूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट डे निकलूँगा लोबुचे के लिए। Any problem? Huh? Do you need medicine? No, I have it. Take a Demox if possible. फाइनली मैं नीचे जा रहा हूँ। यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रहा है, बहुत ही तेज़, और नीचे जाके लंच करना होगा। गूगल मैप में आपका डिंगबोचे तक रास्ता एकदम परफेक्ट है, लेकिन डिंगबोचे से लोबुचे का जो ट्रेल है वो 18 किलोमीटर पीछे बैक ट्रैक करके फिर फेरीचे होके दिखाएगा आपको। वो अपडेटेड नहीं है, तो उतना बड़ा रूट तो नहीं है, हार्ड है, 9-10 किलोमीटर करीब होगा। डिंगबोचे से ये जो आपको सामने 2 स्तूपा दिख रहा है, एक नंबर 1, नंबर 2, इस पे चढ़ना होगा, और यहाँ आके ये जो फर्स्ट फ्लैग आपको दिख रहा है यहाँ तक आना होगा। आके फिर ये वैली पकड़ के चले जाना होगा लोबुची के लिए। और मैं ऊपर सेकंड फ्लैग तक चढ़ा था, तो कल मैं फिर से ये फर्स्ट फ्लैग तक आऊँगा और ये लोबुची के लिए ये वैली पकड़ूँगा। दाल भात खा खा के मेरा पेट धोखा दे दिया। आज जैसे ही बाथरूम गया पता चल गया, कुछ ऑल्टरनेटिव सोचना होगा। पहुँच गया स्नो लैंड लॉज। फ्रेंच बेकरी, ब्राउनीज, एप्पल पाई, चॉकलेट केक, चीज़ केक, मफिन, टार्ट। चलिए यही ट्राई करते हैं, देखते हैं। बहुत हो गया दाल भात। How are you? Fine. How have you been? Up to the second flag. How is he feeling? Good? Now feeling my nose started bleeding. Yeah, sometimes we do too, yeah. Don't worry. Great. Hi. Where are you from? Russia. India. आज तो मफिन या ब्राउनी खाएंगे। दाल भात डन। 1 chocolate brownie and 1 blueberry muffin. Last luxury in Everest Base Camp Trail, muffin. ये जगह 1 महीने पहले ये भी एक लॉज हुआ करता था। एक साथ 22 सिलेंडर बर्स्ट हो गया था और पूरा आग लग के पूरा लॉज जल गया था। रुकिए अंदर ले जाके दिखाता हूँ मैं। लकीली कोई लाइफ लॉस नहीं हुआ था उस दिन। कितना लॉस हुआ होगा ओनर को। So her name is Mingma. Yangjing? शेरपा। आप लोग आते हैं ना डिंगो से तो आगे मत बढ़ जाइए,
फर्स्ट आपको मिलेगा स्नो लायन लॉज और सीधा यहाँ घुस जाइए और आपको ऐसा ऑफर मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री डेजर्ट। टाइम फॉर एग फ्राइड राइस।